वेलकम फ्रेंड्स टू द थिंकैमरा.com चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोनी ZV-10 कैमरे के अल्टरनेटिव्स के बारे में। देखो, दो सिचुएशन में इन लिस्ट को आप देखोगे। एक तो आपका ZV-10 कैमरे में इंटरेस्ट नहीं है, और उससे बड़ा ये रीज़न हो सकता है कि ZV-10 कैमरा अभी अवेलेबल है नहीं। एंड एट द टाइम आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो, मेरे पास कई सारे सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। नॉट ओनली सब्सक्राइबर, कई सारे यूट्यूबर्स के मेरे पास क्वेरीज आ रहे हैं कि ZV-10 अवेलेबल नहीं है और मुझे 1 से 2 महीने के अंदर एक कैमरा परचेस करना है या अभी करना है। आई ऑलरेडी हैव द बजट, आप मुझे एक कैमरे का नाम बताओ, मैं बस जाके परचेस करना चाहता हूँ। आई वांट टू अपग्रेड फ्रॉम माई स्मार्टफोन, वो चाहे जो भी कैमरा हो। फिर ZV-10 नहीं भी है तो क्या हुआ। सो ऐसी अगर सिचुएशन है, इफ़ यू ऑलरेडी हैव अ बजट और आपने एक कैमरा खरीदना है एंड यू आर लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव्स, देन दिस वीडियो इज मेड फॉर यू। सो लेट्स टॉक अबाउट कि इसके अल्टरनेटिव्स क्या क्या अवेलेबल हैं हमारे पास, और उन अल्टरनेटिव्स को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से किस तरह से परचेस करना चाहिए। किस तरह से हम परचेस करें उन अल्टरनेटिव्स को तो हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। नंबर 1 अल्टरनेटिव जो आता है ZV-10 का, ये है फ्यूजी का X-T200 कैमरा। ये 4K कैपेबल कैमरा है और मैं कईयों को रिकमेंड करता हूँ कि भैया अगर आपके कंटेंट की नेसेसिटी है 4K, इफ़ यू आर क्रिएटिंग अ लाइफ लॉन्ग कंटेंट, फॉर एग्जांपल अगर आप रेसिपीज़ बना रहे हो अपने चैनल में, जो कि ऑफकोर्स आज से 5 साल 10 साल भी कोई बात देखता है, तो रेसिपीज़ तो भैया रेसिपीज़ ही रहेंगी, वो पुरानी नहीं होने वाली। तो इट्स रिकमेंडेड टू शूट दोज रेसिपीज़ और ऐसी लाइफ लॉन्ग कंटेंट जो आज से 5 साल या 10 साल बाद भी फ्रेश रहेंगी, कि आप उसे 4K में शूट करो। बट अगेन, अगर आप कोई टेक चैनल चला रहे हो या डेली व्लॉग्स बना रहे हो, तो यहाँ पर आप फुल HD कैमरे से भी 2022 में आराम से आप वीडियो शूट कर सकते हो। सो लिटरली यू हैव टू डिसाइड वेरी वाइजली, क्या आपको 2022 में एक 4K कैपेबल कैमरा चाहिए। अगर चाहिए तब जरूर X-T200 की तरफ जाओ। अगर 4K कैपेबल कैमरा नहीं चाहिए, क्योंकि अभी यूजर्स की डिमांड भी 4K तक पहुंची नहीं है, एंड अगेन ऐसा कोई यूट्यूब में एल्गोरिदम में कभी भी यूट्यूब ने क्लियरली नहीं कहा है कि 4K आप रिकॉर्ड करते हो तो आपको हम बस टॉप पे पहुंचा देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूट्यूब ऑलवेज सेज कि भैया कंटेंट इज द किंग। तो चलो मान लेते हैं इन नियर फ्यूचर, मे बी इन 23, 24, 25 अपकमिंग ईयर्स, हो सकता है उस समय 4K एक नेसेसिटी बन जाए, वो अलग बात है, उस समय मैं आपको बता दूंगा। बट राइट नाउ, या इट्स ओके टू व्लॉग विद द फुल HD कैमरा, इट्स कम्प्लीटली ओके। सो इवन दो इफ़ यू आर क्रिएटिंग अ लाइफ लॉन्ग कंटेंट, ऐसा कंटेंट बना रहे हो जो आज से 10 साल 5 साल भी बाद कोई देखे, तो भैया या इट्स ओके, देन यू शुड बाय द X-T200 कैमरा। ठीक है, इस सिचुएशन में आप एक 4K कैमरा खरीदो, और मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि भैया X-T200 कैमरा 60,000 में अवेलेबल है लगभग। पहले 50 में भी अवेलेबल था, बट राइट नाउ इट्स अवेलेबल एट 60, तो आप इसे खरीद सकते हो ना। अगेन, अगर 4K कंटेंट की जरूरत नहीं है, इफ यू आर एसोसिएटेड विद डेली लाइफस्टाइल व्लॉग्स एंड टेक न्यूज एंड ऑल दैट स्टफ, तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी फिर आप कैनन का M50 Mark II या फिर कैनन का ही 200D Mark II, इन दोनों में से कोई भी एक परचेस कर सकते हो। रीज़न मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि M50 Mark II को ले लो या 200D Mark II को ले लो, इन दोनों की डुअल पिक्सल CMOS ऑटो फोकसिंग सिस्टम बहुत तगड़ी है। AF ट्रैकिंग जो फेस की और ये आइज की ये जो करते हैं, बहुत ही सटीक और एक्यूरेट रहती है, एंड इवन बेटर देन द फ्यूजी वंस। तो AF ट्रैकिंग के मामले, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द AF लॉक स्पीड, AF लॉक स्पीड के मामले में फ्यूजी भी अपना बेस्ट है, उसमें कोई इश्यूज नहीं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द आर्टिफिशियल AF ट्रैकिंग सिस्टम, यहाँ पर कैनन और सोनी थोड़ा ज़्यादा लीड करते हैं अपने सेक्शन में, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर आप 4K को सैक्रिफाइस करते हो, देन यू विल गेट अ स्लाइटली बेटर AF ट्रैकिंग मैकेनिज्म इन द कैनन्स कैमरा। दैट्स वेयर यू नीड द M50 Mark II एंड द 200D Mark II। अब किस सिचुएशन में किस कैमरे को खरीदना है? देखो, मार्केट में ऐसी बातें चल रही हैं कि भैया DSLR का टाइम चला गया, ये है वो, ये सारी फैलाई हुई बातें हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है। अगर कंपनियां ऐसी बातें नहीं करेंगी तो क्यों आप मिररलेस खरीदने जाओगे? क्यों मिररलेस की नई लेंसेज पर इन्वेस्ट करोगे? क्योंकि अगर आप मिररलेस कैमरा लेते हो तो उस पर्टिकुलर कंपनी के नए लेंसेज पर भी फिर आपका दिल होगा कि भाई नई लेंसेज भी ले लेते, क्यों हम पुरानी लेंसेज से काम चलाएं। तो एक कम्प्लीटली नई इन्वेस्टमेंट रहेगी।
सो कंपनी को एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगी। एंड दैट्स व्हाई ऑल दीज कंपनीज आर नाउ इन द ट्रांजिशन स्टेट कि भैया धीरे धीरे ट्रांजिशन करते हैं कब कौन सा कैमरा लेना है। देखो मेरे दोस्त, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, सिर्फ कैमरा विद द किट लेंस लेने से काम नहीं चलेगा। यू नीड टू बाय एडिशनल लेंस। फॉर एग्जांपल, आई एम क्रिएटिंग दिस पर्टिकुलर व्लॉग विद अ 50mm f1.8 लेंस एंड 200D Mark II कैमरा। ठीक है, इस वक्त मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ एक 200D Mark II कैमरा विद अ 50mm f1.8 लेंस। तो कब आपको 200D Mark II कैमरा और 50mm f1.8 लेंस लेना है? जब आप एक अच्छी डिस्टेंस पर बैठे हो। फॉर एग्जांपल, कैमरा मेरे से लगभग अभी 9 से 8 फुट की डिस्टेंस पे है। तो अगर आपकी ऑफिस या रूम जहाँ भी आप वीडियोस बना रहे हो वहाँ एक बहुत अच्छी स्पेस है, देन यू शुड गो विद दिस सेटअप। क्यों मैं कह रहा हूँ दिस सेटअप? क्योंकि देखो लगभग 200D Mark II कैमरा आपको 56 to 57,000 में मिल जाएगा और कैनन की जो 50mm की लेंस है, तो ओवरऑल खर्चा आपका जो है तब यानी कि 70,000 हम रफली पकड़ते हैं अप्रॉक्स, प्लस माइनस 2 to 3 या 4,000 पकड़ लो, उस रेंज में निपट जाएगा। जहां पर आपको एक प्राइम लेंस मिल जाएगी 50mm की f1.8, जिससे कि आप इस तरह की वीडियोस बना सकते हो जहां पर आपको थोड़ा बैकग्राउंड ब्लर भी अच्छा मिल रहा है, एक थोड़ा सा सिनेमैटिक इफेक्ट जैसा भी आ जाएगा। एंड या सो आई ऑलवेज रिकमेंड कि भैया किट लेंसेज के साथ शूट करना उतना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि किट लेंस के साथ फिर शूट करो या फिर स्मार्टफोन के साथ, अच्छे स्मार्टफोन के साथ मोर और लेस आउटपुट विल बी सिमिलर और यूजर को उतना डिफरेंस नहीं पता चलेगा। नंबर 2 ऑप्शन कि मान लो अगर आप हैंड हेल्ड ब्लॉग्स बनाते हो, तब फिर कैनन में एक लेंस की ऑप्शन आती है 10 से 18mm की IS STM की। या इट इज़ अ गुड लेंस, एक अच्छी लेंस है, बट अगेन अपर्चर वेरिएबल है, तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड ब्लर है वो बहुत अच्छी जनरेट नहीं होगी। टू क्रिएट अ सिनेमैटिक लुक, एक अच्छी बैकग्राउंड ब्लर देना, एक क्रीमी बोखे क्रिएट करना, तो यहाँ पर आपने क्या करना होगा, मेरी रिकमेंडेशन है कि फिर आप M50 Mark II पर आ जाओ। क्योंकि जहाँ आप M50 Mark II पर आते हो तो सिग्मा की ट्रैवल लेंसेज की सपोर्ट आ जाती है। वही आपका लगभग 60,000 के आसपास का कैमरा बॉडी पर इन्वेस्टमेंट रहेगा और सिग्मा की 16mm की लेंस अगर आप हैंड हेल्ड ब्लॉग बना रहे हो, यानी कि अगर आप लाइफ स्टाइल ब्लॉग बना रहे हो और लगभग एक हाथ की डिस्टेंस पर आपने शूट करना है, देन आई रिकमेंड यू शुड गो विद द सिग्मा 16mm f1.4 लेंस। अब ये लेंस सस्ती है नहीं, तो आप भले कैमरा बॉडी भी परचेस कर लो, 1 महीना 2 महीना 3 महीना वेट करके थोड़ा अपने पैसे को एक्यूमुलेट करो एंड देन यू शुड बाय द 16mm f1.4 लेंस। तो जिस तरह का आपने सेटअप बनाना है, जिस तरह का आपका बजट है, उस हिसाब से आपको अपनी परचेजिंग को डिज़ाइन करना है। XT200 कैमरे के साथ भी सिग्मा की लेंसेज की सपोर्ट आ गई है नेटिव आपके फ्यूजी माउंट के लिए, और बहुत जल्द वो भारत में अवेलेबल हो भी जाएंगी। उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा as soon as they become available in India। अब आप कहोगे कि मैं M6 Mark II का नाम नहीं ले रहा हूँ, Z50 का नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि भैया वो थोड़े कॉस्टली कैमरे हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड, नाम लेने में मुझे कोई परहेज नहीं। यू कैन बाय द M6 Mark II कैमरा, बट अगेन M6 Mark II कैमरा ऑफ कोर्स इट डू क्रिएट्स 4K, बट ओवर सैम्पल्ड 4K क्रिएट नहीं करता है, क्योंकि 32.5 MP की सेंसर है। और जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि ओवर सैम्पलिंग के हिसाब से इसकी इमेज प्रोसेसर उतनी तगड़ी नहीं है, सो द कैमरा इज नॉट एबल टू क्रिएट ओवर सैम्पल्ड वीडियो। तो जितनी डिटेल्स आपको मे बी निकॉन Z50 के 4K वीडियोस में दिखेगी, या मे बी XT30 जो कि ऑफकोर्स अभी अवेलेबल नहीं है इंडिया में, और XT30 Mark II इस प्राइस पॉइंट पे आया कि उससे बेटर फ्यूजी का Axis 10 ले ले। सो या द M6 Mark II कैमरा इज स्लाइटली मोर कॉस्टली एंड बहुत डिटेल्ड 4K फुटेज नहीं मिलेगी, बट क्या यू कैन क्रिएट वीडियो ब्लॉग्स विद द कैमरा, यूट्यूब पे कंटेंट बना सकते हो। और अगेन उसके साथ भी मैं रिकमेंड करूंगा यू शुड हैव एटलीस्ट अ प्राइम लेंस। अगर ऑफिस रूम में इस तरह की वीडियोस बना रहे हो, देन यू कैन हैव द 50mm f1.8 विद अडेप्टर, थोड़ा सा बजट में मामला निपटेगा। अदरवाइज अगर आप हैंडहेल्ड ब्लॉग्स बना रहे हो या 2 से 3 फीट के डिस्टेंस पे रख के अपनी वीडियोस बना रहे हो, यू कैन हैव द सिग्मा 16mm और 30mm लेंस। दिस इज हाउ यू कैन वर्क। निकॉन Z50 के साथ भी आप काम कर सकते हो, विल्ट्रॉक्स की लेंस की सपोर्ट आ गई है। सो या यू कैन ऑल्सो वर्क विद द निकॉन Z50 कैमरा, बट ये द कैमरा इज कॉस्टली, और उसके बाद आप लेंस लेने जाओगे तो मामला कहीं ना कहीं 1 लाख के आसपास आपको पहुंचता हुआ दिखेगा, तो थोड़ा कॉस्टली मामला है। बट या Z50 इज ऑल्सो अमेजिंग कैमरा फॉर व्लॉगिंग पर्पस।
और Z50 की स्क्रीन नीचे की तरफ मुड़ती है मेरे दोस्त, उसके लिए मैं आपको एक स्मॉल रिग रिकमेंड करूंगा, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि उसके साथ अगर अपने आप फ्लेक्सिबल ट्रिपॉड में Z50 को लगाते हो या गोरिल्ला पॉड में लगाते हो, उसके बावजूद भी आराम से आप व्लॉग्स बना पाओगे। तो दीज आर द अल्टरनेटिव्स, ठीक है। 1 लाख के रेंज के आसपास जाते हो तो आपके पास 2-3 ऑप्शंस आ जाते हैं। अगेन you have the 90D, you have the Nikon ZFC camera with vari-angle display screen, and you also have the Fuji X-S10 camera। अब यहाँ ZFC भी ओवर सैम्पल्ड 4K वीडियो बना रहा है अपनी 20 MP के सेंसर से, जो कि ऑफकोर्स लो लाइट के लिए तो बहुत उम्दा कैमरा है और vari-angle डिस्प्ले स्क्रीन के साथ है। ऑफकोर्स कॉस्टली इतना है कि बहुत ज़्यादा लोग इसे व्लॉगिंग के लिए नहीं यूज़ करते हैं, बट फॉर व्लॉग्स just believe me, ZFC is just an amazing camera with a vari-angle display screen। अदर ऑप्शंस में जाते हैं तो अपना X-S10 कैमरा है, 90D कैमरा है। अगर आप सिनेमाटोग्राफर और कहीं ना कहीं फ्यूजी के कैमरे आपको पसंद है, आप ऑफकोर्स X-S10 के साथ भी जा सकते हो, या बट अगेन फॉर कंटेंट क्रिएटर्स ZFC इज मोर रिकमेंडेड देन X-S10। बट या इफ यू लाइक फ्यूजी की भाई मैं फ्यूजी के साथ ही जाना चाहता हूँ, देन ऑफ कोर्स X-S10 इज ऑल्सो वेरी गुड कैमरा। 90D मेरे लास्ट में आता है, लास्ट रिकमेंडेशन में 3rd नंबर पे। बस रीज़न इतना ही है क्योंकि एज यू नो, मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा कि भैया 90D ओवर सैम्पल्ड वीडियो नहीं बना रहा है, इसलिए बहुत डिटेल्ड 4K फुटेज से मिलना पॉसिबल नहीं है। एंड अगेन 90D की 32 MP की सेंसर को रिजॉल्व करने के लिए आपको काफ़ी अच्छी हाई ग्रेड लेंसेज में इन्वेस्ट करना होगा, जिसमें कि सिग्मा की 30 mm की DSLR लेंस अवेलेबल है, या फिर कैनन की 50 mm की f1.8। तो अगर 90D लेते हो तो भैया फिर प्राइम्स या कॉन्स्टेंट अपर्चर बेस्ड जूम लेंसेज से काम चलाना होगा। So these are my recommendation, these are the general alternatives of the ZV-E10 कैमरा। Other than that, इसके बावजूद भी आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, कुछ आप पूछना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आंसर देने की कोशिश जरूर करूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज एंड व्यूज।